डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हणते, आता नको, आता नको, आधी जेवण करा, आता नको, आधी जेवण करा, गर्भात 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 झालं जी, लैरात झाली जी, गर्भात झाले जी, लैरात झाली जी, भीमाच्या पाठी वरती ठेवून गेला रेमान, दिसाहीन होण्याची आधी विकलाया देसा समाज. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जन्माचे वाटोळ झाले जी, वाटोळ झाले जी, ओसाड झाले जी, वाटोळ झालं जी. कि बेईमानों का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी चल रहा है, ईमानदारों के यहाँ, अरे बेईमानों का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी चल रहा है, ईमानदारों के यहाँ रोटी के लिए गंगा है. इस देश का भ्रष्टाचार कैसे कम हो सकता है मेरे यारों, क्योंकि यहाँ पे तो पाप धोने के लिए गंगा है, पाप धोने के लिए गंगा है, पाप धोने के लिए गंगा है. इसलिए कहना चाहूंगा, तुझ्या हाती तू पाल, तुझ्या हाती साय, तुझ्या हाती तू पाल, तुझ्या हाती साय. अन समाजाचे काय रे गर, समाजाचे काय, समाजाचे काय रे गर, समाजाचे काय. तुझ्या हाती आहे गरा समाजाची नाडी, राहायला माळ्यान फिरायला गाडी. तुझ्या हाती आहे गरा समाजाची नाडी, राहायला माळ्यान फिरायला गाडी. रोज रोज खाता, अरे रोज रोज खाता तुम्ही कोंबडीचे पाय, रोज रोज खाता तुम्ही कोंबडीचे पाय. आणि माझ्या समाजाचे काय रे गर, समाजाचे काय, समाजाचे काय रे गर, समाजाचे काय. तुझ्या हाती आहे गरा समाजाची नाडी, राहायला माळ्यान फिरायला गाडी. तुझ्या हाती आहे गरा समाजाची नाडी, राहायला माळ्यान फिरायला गाडी. पूछते रोज वामनला वामनची माय, पूछते रोज वामनला वामनची माय. समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचे काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचे काय. काम नाही धाम नाही सकाळी उठूनी, काम नाही धाम नाही सकाळी उठूनी. अरे काम नाही धाम नाही सकाळी उठूनी, काम नाही धाम नाही सकाळी उठूनी. सुख सारं तुला गळ्या येतंय रे कुठूनी, सुख सारं तुला गळ्या येतंय रे कुठूनी. रोज रोज होटलात जेवता कसे रे, गल्ल्यारी काहीतरी ठेवता कसे रे. रोज रोज होटलात जेवता कसे रे, गल्ल्यारी काहीतरी ठेवता कसे रे. अन पूछते रोज वामनला वामनची माय, पूछते रोज वामनला वामनची माय. समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय, समाजाचं काय रे गड्या, समाजाचं काय. अरे शरीर झाकत नाही, शरीर झाकत नाही अशी सलवार काय कामाची, शरीर झाकत नाही अशी सलवार काय कामाची. अन ताण भागत नाही
आधार नाही ती तुझी तलवार काय कामाची, ती तुझी तलवार काय कामाची। पढ़ लिख कर बड़े होते ही इनकी अकल सड़ जाती है, पढ़ लिख कर बड़े होते ही इनकी अकल सड़ जाती है। देसी दारू पीकर स्टैंडर्ड की नशा चढ़ जाती है और ये भूल जाते हैं बाबा साहब के उपकार। इसलिए तो दोस्तों जय भीम बोलने से बुजुर्गों की जय जुबान लड़खड़ाती है, बुजुर्गों की जुबान लड़खड़ाती है। मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है और को जो मिला है उनके मुकद्दर से मिला है, मगर ये मेरा मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। क्या मैंने अरे भलाई की तुम्हारी और क्या नहीं किया मैंने, किस बात की देती हो सजा, क्या बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने, क्या बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने। तो बाबा साहब रोते हुए कहते हैं कि ये जो मेरा दलित समाज है, ये जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज ने मुझे धोखा दिया है। दोस्तों बड़े दुख की बात होती है, जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हैं, मगर जो अन्य समाज में बाबा साहब अम्बेडकर की जब हम मिशन चलाने की बात करती हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का आज भी इस देश के अंदर में विरोध हो रहा है। दोस्तों बड़े दुख की बात होती है, बाबा साहब अम्बेडकर को एक दलितों का नेता, लोग बाबा साहब अम्बेडकर को एक दलितों का उद्धारक, जिन्होंने इस देश के अंदर में दलितों को पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें अधिकार दिलाया और इस भारत का संविधान बनाया। इसी तौर के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पहचान होती है, मगर ये बड़े दुख की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए कहना चाहूंगा कि बाबा साहब क्या कहते हैं, अरे जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, अरे जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने यहाँ पर जो बैठी है मेरी माँ बहन है, मेरे भाई है, ये जो मुर्दे थे कभी इनको इंसान बना दिया, अरे हक अधिकार दिलाए हुए हमें फिर से इंसान बना दिया, इंसान बना दिया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर कहते हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मैंने इन मुर्दों को जीने का मौका दिया, फिर भी इन मुर्दों ने बाबा साहब जी को धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। इसलिए कहना चाहूंगा, अरे जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, मैंने मुर्दों को जीने का मौका दिया। मुझे पढ़े लिखे, मुझे पढ़े लिखे, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। समझ कर भी आज वो अनजान हो गए, समझ कर भी आज वो अनजान हो गए, मेरे अम्बेडकर को बेईमान हो गए, मेरे अम्बेडकर को बेईमान हो गए। अरे मैंने प्यार इनसे, अरे मैंने प्यार इनसे एक वादा किया, अरे मैंने यार इनसे एक वादा किया। मुझे पढ़े लिखे, मुझे पढ़े लिखे, मुझे लिखे पढ़े लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, जो ना चाहता था वही बात हो गई, जो ना चाहता था वही बात हो गई। अरे इसी बात ने हो, अरे इसी बात ने मुझको चौंका दिया। मुझे लिखे पढ़े, मुझे लिखे पढ़े, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मेरा भीम था एक तरफ मेरा भीम था, खिलाफ सारी दुनिया थी, धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी, मगर दुश्मन भी मेरे भीम का कुछ ना कर सके, क्योंकि कलम मेरे भीम की दुश्मन के तलवार पे भारी थी। बनाया भारत का संविधान, उसी का नाम अम्बेडकर, और जुल्म देखे तो हुए हैरान, उसी का नाम अम्बेडकर, और बचाई उस महात्मा गांधी जी की जान, उसी का नाम अम्बेडकर, उसी का नाम अम्बेडकर, और बढ़ाई बौद्ध धर्म की शान, उसी का नाम अम्बेडकर, उसी का नाम अम्बेडकर, उसी का नाम अम्बेडकर। मैं हर जगह बोलता हूँ एक शायरी, और मैं कहना चाहूंगा भारताची कोकिळा लता मंगेशकर, सुप्रसिद्ध गायिका सूर कोकिळा लता मंगेशकर जी यांच्या जीवनावर दोन शब्द बोलणार आहे शायरीच्या रकाने। भारताची कोकिळा लता मंगेशकर हिनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं किंवा भगवान बुद्धाचं एकही गाणं म्हटलं नाही। अहो ताई, कुणाच्या बाबाच्या काय गेला हो, तिला तर नवराच भेटला नाही, तिला तर नवराच भेटला नाही, कुणारीच मरण पाहिली। ज्या लोकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची बेईमानी केली त्यांना मृत्यूशी सामना करावा लागला, आणि ज्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विश्वाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चालवलीनं नेलं, सामोर केलं, ते सुखाची जिंदगी जीवन जगत आहे, जीवन जगत आहे, जीवन जगत आहे। मला मिसनारी गीत म्हणायचं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना खूप दुःख होतं, आणि आज आपल्या समाजामध्ये विभिन्न पार्ट्या, विभिन्न समाजसेवी जे संघटना आहेत, ते जर एकत्र येऊन या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय घटनाकृतीला जर त्यांचं जतन करतील, तर आमचा बहुजन समाज संपूर्ण रुबाबात जीवन जगत आहे, जीवन जगू शकत आहे, जीवन जगू शकत आहे। म्हणून म्हणायचे आहे, अरे वनवास जीवनाचा असा कोणी भोगून दाखवा, त्रास दगदग सदैव सहन करून दाखवा, अरे दलित उद्धाराचा भार असा कोणी वाहून दाखवा, आणि माझ्या भीमासारखं कोणीतरी होऊन दाखवा, कोणीतरी होऊन दाखवा। महफिल में रहेगी, अरे महफिल में रहेगी, महफिल में बैठा हर शख्स भी रहेगा, डूबी जो मेरी कश्ती तो चुपके से साहिल में रहेगा। इतना प्यार बिखेर देंगे बहुजन समाज के लोगों में कि मेरी मौत में मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। तो कहना चाहूंगा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी कहते हैं, 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है, 1000 तलवारों से ज्यादा ताकत एक कलम में होती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर बड़ी दुख भरे शब्दों में कहते हैं, और उनका बयान आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं चला छोड़कर ए वतन साथियों, अब संभालो, अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों, मैं चला। बाबा साहब जी अम्बेडकर बड़े दुख भरे शब्दों में कहते हैं, ये गाना मैं अपने मन से नहीं दिखाऊं और ना ही मैं अपने मन से कोई शब्द कहूंगा, ये बाबा साहब जी अम्बेडकर बड़ा दुख भरा जो गीत है, वो मिशन का गीत है। वो कहते हैं, मैं चला छोड़ कर ए वतन साथियों, अब संभालो, अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों, मैं चला जिंदगी भर ना सोया तुम्हारे लिए, जिंदगी भर ना सोया तुम्हारे लिए, देख कर आंसू आंखों
साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों मैं चला। हर हुनर की ये तालीम सभी को दिया, हर हुनर की ये तालीम सभी को दिया। दुश्मनों से यहाँ मैं तो लड़ता रहा, हर इंसान को इंसानियत के लिए आंधी तूफान के आगे मैं बढ़ता रहा। किया जुल्म सितम का पतन साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों मैं चला। छोड़कर ए वतन साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों मैं चला। कल वो भारत के घटना का कहलाएंगे, कल वो भारत के शिल्पकार कहलाएंगे। मायूसी से ना तो हारो कभी, कामयाबी कदम चूम लेंगी यहाँ। मेरी बातें यूं ही मान लेना कभी, तुम बनाए रखना है अमन साथियों, तुम बनाए रखना है अमन साथियों मैं चला। छोड़ के ए वतन साथियों अब संभालो मेरा ये मिशन साथियों मैं चला। इसलिए कहना चाहूंगा मल्लाबाई राती सप्ताह न पढ़ला नागपुर में जब ये गीत गाया तो वहां के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। इसलिए कहना चाहूंगा मल्लाबाई राती सप्ताह न पढ़ला, मल्लाबाई राती सप्ताह न पढ़ला। आजच्या समाजामध्ये काय चालू आहे? आजच्या समाजामध्ये माझ्या जसा तरुण युवाला माधुरी दीक्षित आणि दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या यांचे स्वप्न येतात। आज माझ्या जसे युवांना झोपेमध्ये माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, मल्लिका शेरावत, सनी लिओनी यांची स्वप्न येतात, पण मला माझ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न येतात। म्हणून मी म्हणू इच्छितो मल्लाबाई राती सप्ताह पडलं, मल्लाबाई राती सप्ताह पडलं भारत रत्न भीमाचे। संविधानाची पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, 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 संविधानाची पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात। गळ्यात काय हाय गळ्यात काय हाय अन डोक्यावर हॅट हाय, आजी रुपयानं दिसतंय कोटात, संविधानाची पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात, संविधानाची पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात। कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, अरे रुख हवा का मोड़ दे ऐसा असर पैदा करो। अगर इस भारत देश में सम्मान से जीना है तो हर एक घर में फूले साहब अम्बेडकर पैदा करो, फूले साहब अम्बेडकर पैदा करो, फूले साहब अम्बेडकर पैदा करो। अरे बुजदिल बच्चा काम पे, अरे बुजदिल बच्चा काम पे
पूछकर खून का सौदा मत करो। अरे मिशन को चलाने के लिए कांसीराम साहब ने को राहुल तो आशा राम राम रहीम जैसा हरामी बच्चा पैदा मत करो, हरामी बच्चा पैदा मत करो, हरामी बच्चा पैदा मत करो। एक ये कायदा अपने भले का, एक ये कायदा अपने भले का, भीम जी ने जो लिखा निकलता है। इसे भारत का बच्चा बच्चा, इसे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भीम जी के टुकड़े पे पलता है। इसे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भीम जी के टुकड़े पे पलता है। इसे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भीम जी के टुकड़े पे पलता है। कब किनारा संगमरमर के पत्थर हो नहीं सकता। अरे तब किनारा संगमरमर के पत्थर हो नहीं सकता, और सागर का पानी कभी घाघर में समा नहीं सकता। और कोई फिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो नहीं सकता, पैदा हो नहीं सकता, पैदा हो नहीं सकता, पैदा हो नहीं सकता। इस देश की सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अगर भीम जी के कहने पर ये लश्कर चल पड़ा होता तो यकीनन नाम जग में भीम वालों का बड़ा होता, भीम वालों का बड़ा होता। इसलिए कहना चाहूंगा, अगर भीम जी के कहने पर ये लश्कर चल पड़ा होता, अगर भीम जी के कहने पर ये लश्कर चल पड़ा होता, तो दिल्ली पर ये नीला ध्वज बहुत पहले चढ़ा होता। अगर भीम जी के कहने पर ये लश्कर चल पड़ा होता तो यकीनन नाम जग में भीम वालों का बड़ा होता। कोई तो कौम के खातिर जमाने से लड़ा होता, यहाँ तक नेता दल इलेक्शन में खड़ा होता।